Today, revision class of understanding quadrilateral. अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानकारी। क्वाड्रिलेटरल क्या है, कितने टाइप के हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वगैरह वगैरह, और कुछ इससे रिलेटेड सम प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल है तो क्या है, किसको कहेंगे क्वाड्रिलेटरल? What is the definition of a quadrilateral? The first of all comes to definition of a quadrilateral. A bounded region with four sides is called a quadrilateral. एक बाउंडेड रीजन, एक घिरा हुआ क्षेत्र, चार साइड से घिरा हुआ क्षेत्र, bounded region is called a quadrilateral. If a region is not bounded, there are four sides. There are four sides, 1, 2, 3, 4. But region is open here. So it is not a quadrilateral. It is not a quadrilateral. But a region which is bounded by four sides is called a quadrilateral. A bounded region with four sides is called a quadrilateral. It is the definition of a quadrilateral. So now comes to some special types of quadrilateral. अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में हम उसी स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, ए क्वाड्रिलेटरल कंसिस्ट फोर वर्टिसेस, फोर साइड्स and four angles, two diagonals. तो स्पेशल में क्वाड्रिलेटरल में हम देखेंगे पैरेललोग्राम, रम्बस, ट्रेपीजियम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम क्या है? तो ए पैरेललोग्राम किसको कहेंगे? ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग पेयर्स, पेयर नहीं, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। पेयर्स, यह इसके पैरेलल और यह साइड इसके पैरेलल, इट इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। AD parallel BC, AB parallel DC, ABCD is a parallelogram. Opposite sides are parallel to each other. Pairs of opposites, दोनों पेयर, यह इसके पैरेलल या इसके पैरेलल। यदि एक ही कोई पैरेलल हो जाए तो इट इज ए ट्रेपीजियम। AD पैरेलल BC केवल, यह नहीं है पैरेलल, है या नहीं है हमको पता नहीं, केवल ये दिया हुआ है कि यह साइड इसके पैरेलल, तो ABCD ये ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का डेफिनेशन है क्वाड्रिलेटरल हैविंग एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यह साइड इसके पैरेलल है, इट इज ए ट्रेपीजियम, इट इज ए ट्रेपीजियम। ABCD इज ए ट्रेपीजियम। क्यों? तो ये साइड इसके पैरेलल है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इट इज ए ट्रेपीजियम। पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए दोनों पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होना चाहिए, और ट्रेपीजियम के लिए कोई एक पेयर पैरेलल होना चाहिए अपोजिट साइड का। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ रम्बस। रम्बस किसको कहेंगे? तो ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए रम्बस।
A quadrilateral having all four sides are equal. All four sides are equal. यह साइड, यह साइड, यह साइड, यह साइड, चारों साइड इक्वल है. All four sides are equal. Then ABCD is a rhombus. All four sides equal. यदि चारों साइड इक्वल है तो यह रंबस है. अब आपको एक बात नोट करनी है. एवरी रंबस इज ए पैरेललोग्राम. जो भी रंबस होंगे तो वह पैरेललोग्राम होगा ही, क्योंकि यह इसके प्रॉपर्टी से आ जाता है. जब प्रॉपर्टी डील करेंगे तो उस समय में देखेंगे. ईच एंड एवरी रंबस इज ए पैरेललोग्राम. लेकिन डेफिनेशन ये होगा रंबस में, और ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल फोर साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए रंबस. पैरेललोग्राम में हो जाएगा ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम. डेफिनेशन दोनों का अलग अलग, लेकिन ये याद रखेंगे ईच एंड एवरी रंबस इज ए पैरेललोग्राम. नाउ कम्स टू स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. स्पेशल टाइप में स्क्वायर क्या है तो रेक्टेंगल क्या है. तो ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल. यानी वह पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल इक्वल हो वह रेक्टेंगल कहलाएगा. A parallelogram whose diagonals are equal is called a rectangle. ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, और इसका डायगोनल इक्वल है. ये दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ का है. AC is equal to BD. Then it is a rectangle. AD parallel BC, AB parallel DC, ABCD is a parallelogram. And AC is equal to BD, then it is a rectangle. पहले तो दिखलाना है कि ABCD पैरेललोग्राम है, और उसके बाद दिखलाना है कि इसके डायगोनल इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा. तो डेफिनेशन को ऐसे याद रखेंगे. A parallelogram having equal diagonals is called a rectangle. अब आते हैं स्क्वायर के लिए. स्क्वायर के लिए a rhombus whose diagonals are equal is called a square. A rhombus whose diagonals are equal is called a square. ये rhombus है, इसका मतलब चारों साइड इक्वल है. चारों साइड इक्वल है. AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD. चारों साइड इक्वल है. तो चारों साइड इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ए रंबस. तो पहले तो ये दिखलाना है कि इट इज ए रंबस, ABCD इज ए रंबस. अब ये दिखलाना है कि AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD. जिस रंबस का डायगोनल इक्वल हो गया वह रंबस स्क्वायर कहलाएगा. ए रंबस हुज डायगोनल्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर. पहले तो ये दिखलाना है कि ये रंबस है. AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, और उसके बाद दिखलाना है कि AC इज इक्वल टू BD डायगोनल इक्वल है. तो देन ABCD इज ए स्क्वायर. ये नहीं कह देना है कि ऑल फोर साइड्स इक्वल ईच एंगल 90 डिग्री. इसका मतलब तुमको ज्योमेट्री से कहीं मुलाकात नहीं है. यहाँ एंगल की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है. रेक्टेंगल में एंगल की हमने चर्चा ही नहीं किया है. इट इज अ प्रॉपर्टी. ईच एंड एवरी इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री. ईच एंड एवरी इंटीरियर एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री. ये तो प्रॉपर्टी है इसका. तो प्रॉपर्टी को कभी भी डेफिनेशन में मत लाओ. जो मैंने डेफिनेशन कहा उसको याद रखो. ए रंबस हुज डायगोनल्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर. अब हम आ रहे हैं
स्पेशल टाइप क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कब? AD पैरेलल BC, AB पैरेलल DC, तब ये ABCD पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसके प्रॉपर्टी क्या सब है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम? तो प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी 1, अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी अपोजिट साइड, ये साइड इस साइड के इक्वल, यानी AD इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू DC, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। और लड़का इसको डेफिनेशन में बोल देता है, इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। इसको प्रूफ भी करना है, इट इज अ प्रॉब्लम, ये प्रूफ भी करना है। एक्सरसाइज में रहेगा, शो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये प्रॉब्लम है, इसको प्रूफ करके दिखलाना है। तो हम याद रखेंगे प्रॉपर्टी है ये, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी 2, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये भी हम प्रूफ करके दिखलाएंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक्सरसाइज में है ये प्रॉब्लम, सो दैट इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसको प्रूफ करके दिखलाएंगे। तीसरा प्रॉपर्टी है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हाँ, यह बहुत मार्केबल चीज है, एडजेसेंट एंगल्स। वैसे एडजेसेंट एंगल्स का डेफिनेशन अलग है। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट। दो एंगल एडजेसेंट कहलाएंगे इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, वन आर्म इन कॉमन, and non-common arms are opposite to each other. Non-common arms are opposite to common arms. ये है एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन। लेकिन एडजेसेंट एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल, ये डेफिनेशन अलग हो जाता है। क्या है एडजेसेंट एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल? तो टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इन ए क्वाड्रिलेटरल। In a quadrilateral, two angles are said to be adjacent if they have one arm in common. यदि एक क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल में एक आर्म कॉमन हो जाए तो उस दोनों एंगल को एडजेसेंट कहेंगे। जैसे एंगल B एंड एंगल C आर एडजेसेंट। क्यों? तो एंगल B का ये दो आर्म, एंगल C का ये दो आर्म, इसमें ये आर्म BC दोनों एंगल के लिए कॉमन है। आर्म BC इज कॉमन आर्म फॉर एंगल B एंड एंगल C, सो एंगल B एंड एंगल C आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। एंगल A एंड एंगल B आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। क्यों? तो एंगल A का आर्म है AB और AD, एंगल B का आर्म है AB और BC। तो आर्म AB इज कॉमन आर्म for angle A and angle B, so angle A and angle B are called adjacent angles. यहाँ पर देखते हैं एंगल B and एंगल D, एंगल B का आर्म है AB BC, एंगल D का आर्म है AD या DC। इस दोनों एंगल का दोनों आर्म कॉमन नहीं है, कोई आर्म कॉमन नहीं है। तो जब क्वाड्रिलेटरल का दो एंगल और उसका कोई आर्म कॉमन नहीं हो तो उसको अपोजिट एंगल बोला जाता है। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो आर्म इन कॉमन इज कॉल्ड अपोजिट एंगल्स। तो अपोजिट एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 90% स्टूडेंट को ये सब ज्ञान नहीं होता है। तो इसको यदि आप याद रखेंगे, इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो याद रहेगा ये चीज़। तो यहाँ कहता है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, या कहेंगे एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स आर सप्लीमेंट्री
एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसका, एक डायगोनल है AC, दूसरा डायगोनल है BD, एक दूसरे से यहाँ पर मिल रहा है O पर, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब क्या हुआ? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब आइए प्रॉपर्टी ऑफ रम्बस, तो हम पहले ही बोल चुके हैं, रम्बस ईच एंड एवरी रम्बस इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? तो रम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं। यहाँ तो अब केवल अपोजिट साइड इक्वल है, प्रॉपर्टी 1 अपोजिट साइड इक्वल है, और रम्बस में तो चारों साइड इक्वल है, रम्बस के चारों साइड इक्वल है। अपोजिट को कौन पूछता है? ये चारों साइड आपस में इक्वल है, तो ABCD ये रम्बस। क्यों? तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो ऑल फोर साइड इक्वल हो गया। यहाँ अपोजिट केवल इक्वल होता है तब ये पैरेललोग्राम हो जाता है। इसका मतलब ईच एंड एवरी रम्बस इज ए पैरेललोग्राम। तो अब याद रखेंगे, पैरेललोग्राम के जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो रम्बस में होंगे। ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इज इन ए रम्बस। Each and every property of a parallelogram is the property of a rhombus। ऐसे, लेकिन उसके बाद एक स्पेशल प्रॉपर्टी है रम्बस का। क्या है स्पेशल प्रॉपर्टी? पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी 4 को हम देखे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। उसमें एक ज़्यादा प्रॉपर्टी आ जाता है रम्बस के लिए। क्या? The diagonals bisect each other at right angle. Diagonals bisect each other at right angle. That means this angle is 90 degree. Angle BOC is equal to 90 degree. Diagonals of rhombus bisect each other at right angle. Bisect each other, it is parallelogram. ये parallelogram का प्रॉपर्टी है, लेकिन स्पेशल प्रॉपर्टी हो गया bisect each other at right angle। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको गेट बाय हार्ट कर लेंगे। जब तक ये याद नहीं होगा आपका ज्योमेट्री कमज़ोर रहेगा। इसको आप याद कर लें, बार बार लिखें। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।